बंसी वाले की जय। राम राज्य, राम राज्य ही लोग क्यों मांगते हैं? राम राज्य, लोग कृष्ण राज्य नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? रावण राज्य नहीं मांगते। मैं मान सकता हूं कि रावण अपराधी था, इसलिए नहीं मांगते। कृष्ण राज्य तो मान सकते हैं। कृष्ण का राज्य क्यों नहीं मांगते? राम राज्य ही क्यों मांगते हैं? आज राम राज्य की परिभाषा आप लोगों को समझाएंगे। राम राज्य एक ऐसा राज्य है कि प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या में वापस आए, उस क्षण भरत जी से मुलाकात हुई, सभी से मिले, और जब भरत जी पूरा राजपाट प्रभु श्री राम को सौंपने लगे, उस समय और आज भी जब एक दूसरे को अपना पूरा कार्यभार सौंपता है तो उसका एक एक ब्यौरा देना पड़ता है। तो भरत जी ने भी अपना सारा ब्यौरा राम जी को दिया। बोला, प्रभु जब तक आप गए तब से ना तो कोई जन्मा न तो मरा, बिल्कुल यथा स्थिति है। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि 14 वर्षों में कोई मरा ही ना हो। ऐसा संभव है क्या कि ना कोई जन्मा न मरा 14 वर्ष तक पर्यंत? प्रभु श्री राम बोले, ऐसा है, तुम पहले वोटर लिस्ट लाओ, हम देखते हैं कौन मरा कौन जन्मा। और जब वोटर लिस्ट लेकर के जाया जाता है उनके आगे, तो एक एक कड़ी बारीकी से देखते हैं, और बारीकी से देखते हैं। एक जगह लिखा था मृतक, तुरंत पकड़ लिए रामचंद्र जी। देखो देखो देखो, यहां मृतक लिखा है। तुम झूठ बोल रहे हो, कोई मरा नहीं। बोले, प्रभु ये जो मृतक लगा है, इसके इधर बाएं साइड थोड़ा आप देखो। अब जब बाएं साइड देखते हैं तो वहां लिखा है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। कहे, प्रभु ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जो मृतक लिखा है, उस समय भी भरत नहीं था। अब यदि भरत रहता तो न उनकी मृत्यु होती, न तो आपका 14 वर्ष के लिए वनगमन होता। भरत जी ने कहा, और भरत जी ने इतना पूर्ण राज्य दिया था राम को, क्योंकि राम जब राजा बने उस समय काल भी आया, लेकिन जिस समय भरत राजा थे उस समय काल भी नहीं आया। इसका प्रमाण है रामायण। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य को नहीं व्यापा। नाही दरिद्र को दुखी न दीना, न को अनुधन लक्षण हीना। अल्पयायु नहीं कौन पीरा, सब सुंदर सब विरुचि शरीरा। कह, दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट लोगों को नहीं था। राम राज्य में किसी को ऐसा कोई कष्ट ही नहीं था, न तो दैहिक न दैविक न तो भौतिक। कोई दरिद्र नहीं था, न कोई दीन दुखी था, और न तो कोई
कुलक्षणी था, जो लक्षणहीन हो। कोई अल्प आयु में नहीं मरा, सब सुंदर और सुरुचि एकदम फर्स्ट क्लास शरीर वाले थे। ये प्रमाण है हमारे रामायण में। राम राज्य इतना बड़ा अच्छा क्यों बना, क्यों लोग मानते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए? इसलिए कि जब प्रभु श्री राम वन चले गए और भरत जी यहां अयोध्या में राज्य काज देखने लगे, तो भरत जी ने सोचा मेरे प्रभु वन में भटक रहे होंगे, भोजन पानी मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। तो भरत जी ने क्या किया, कुछ जौ के दाने गौ माता को खिला दिया करते थे, और जो गोबर से जौ के दाने निकला करते थे उसे धो करके पिसवा के उसी का रोटी खाया करते थे। और जब प्रजा देखे कि मेरा राजा इतना बड़ा संत है, इतना त्याग कर रहा है पूरे समाज के लिए, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? पूरी प्रजा संयमी हो, पूरा अवध नगर संयमित एकदम संयमी हो गया, वो भी कम भोजन करने लगे, एकदम वैराग्य जैसा जीवन व्यतीत करने लगे, नियम संयम से। भोजन की कमी पहला, दूसरा क्या हुआ, संयमी हो गए। यदि भरत जी स्त्री प्रसंग नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे, यदि भरत जी योग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, भरत जी साधना कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। जैसा भरत करते वैसे पूरा अयोध्या की प्रजा करने प्रारंभ कर दी। यही कारण हुआ कि 14 वर्षों तक कोई वहां जन्मा नहीं, न तो मरा। और जब राम को भरत जी अपना राज्य दिए, उस समय कोष भी 10 गुना बढ़ा मिला। जिस समय राम छोड़ के गए थे उस समय से 10 गुना कोष ज्यादा मिला राम को। क्यों? क्योंकि जब खर्च ही नहीं है, जब कोई पैदा होता तब तो खर्च होता, और जो भी थे पहले वो भी संयमी हो गए, नियम पर चलने लगे, कम खर्च करने लगे, संत की तरह जीवन निर्वाह करने लगे अपना, तो खजाना भी 10 गुना बढ़ा मिला। तब जाकर के राम जी भरपूर राजपाट का आनंद लिए। यही कारण है कि लोग राम राज्य ही मांगते हैं। कि भरत जी ने उन्हें 10 गुना खजाना भी बढ़ा दिया, उस राज्य में कोई मरा भी नहीं, न तो कोई जन्मा, और जब जन्म मृत्यु होता तो कुछ न कुछ धन खर्च होता। और जब प्रजा संयमी हो गई, योग साधना करने लगी, उसे कोई रोग भी नहीं आया। अब पैसे हमारे आपके ऐसे ही स्थानों पे जाते हैं ज्यादा, या तो कोर्ट कचहरी में जाएंगे, या तो दवा में जाएंगे, या तो इसमें जाएंगे। और जब सबसे बच गया तो कुछ ऐसे हैं जुआ खेल के उड़ा देंगे। धन की 3 गति होती है, वो कौन कौन सी गति है? पहली गति तो है दान। यदि ईश्वर ने आपको धन दिया है तो आप दान करो। यदि दान नहीं कर सकते, आप कृपण हैं, तो स्वयं पर भोगिए, स्वयं खर्च कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। यदि स्वयं भी नहीं कर सकते तो उसकी तीसरी गति है नाश। कोई कुल खानदान में ऐसा पैदा होगा कि सारा धन का क्षय कर देगा। सारा धन क्षय कर देगा।
इसलिए तीसरी गति न आने पाए, पहले तो पहली गति, नहीं तो दूसरी गति तक संभाल लीजिए। धन की यही 3 गति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।